नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस पीढ़ी की जिसे कभी सिर्फ सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने वाली कहा जाता था, लेकिन अब वो सड़कों पर उतरकर सवाल पूछ रही है। जेन जी, वो युवा जो पिज्जा बर्गर से आगे बढ़कर बेरोजगारी, पेपर लीक और अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या ये भारत की नई क्रांति का आगाज है? बांग्लादेश और नेपाल में जेएनजी ने सरकारें गिरा दी और हाल ही में कांग्रेस की तरफ से रिलीज हुआ वो गाना जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाल पूछोगे तो खालिस्तानी कहलाओगे, पाकिस्तानी कहलाओगे। आइए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दुनिया भर में बदलाव की लहर है। दोस्तों, पहले बात करते हैं ग्लोबल कंटेंट की। 2024 में बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने जॉब कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया, जो जल्द ही पूरे देश में फैल गया। नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर भागना पड़ा। इसे जेन जी रेवोल्यूशन कहा गया, जहां युवाओं ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लाखों लोगों को जोड़ा। और इसी तरह 2025 में नेपाल और जेएनजी ने करप्शन और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। सरकार ने टिकटॉक समेत कई प्लेटफॉर्म्स बैन किए, लेकिन युवाओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार को उखाड़ फेंका। श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया तक जेएनजी आर्थिक असमानता और करप्शन के खिलाफ खड़ी हो रही है। 2025 में बेरोजगारी रेट 5.1% से 5.6% के बीच घूम रहा है, लेकिन युवाओं के लिए ये 13.8% से 15.79% तक पहुंच चुका है। ग्रामीण इलाकों में 4.5% और शहरी इलाकों में 6.5% बेरोजगारी है, लेकिन युवा सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो है पेपर लीक। वो तो महामारी बन चुका है। 2025 में उत्तराखंड में यूकेएसएससी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम का पेपर लीक हुआ, जिसके खिलाफ हजारों युवा सड़कों पर उतरे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे नकल जिहाद कहा और सीबीआई जांच का वादा किया, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने एग्जाम कैंसिल करने की मांग की। बिहार से लेकर लद्दाख तक पेपर लीक और बेरोजगारी पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लद्दाख में सोनम वांगचुक ने 15 दिन की हंगर स्ट्राइक की, जो हिंसा में बदल गई। युवा कह रहे हैं अन्याय सहा नहीं जाएगा, न्याय होगा। राहुल गांधी ने इसे सपोर्ट किया। उन्होंने बीजेपी को पेपर चोर कहा और कहा कि बेरोजगारी वोट चोरी से जुड़ी है। उन्होंने युवाओं से कहा वोट चोरी बंद करो, नौकरियां दो। उत्तराखंड के प्रोटेस्ट में राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स को बैक किया, जबकि बीजेपी ने उन्हें जेएनजी को उकसाने का आरोप लगा दिया। क्या ये राजनीतिक खेल है या असली बदलाव की शुरुआत? और अब आते हैं उस गाने पर जो कांग्रेस लीडर्स ने एक्स पर शेयर किया है। ये एक फायर रैप सॉन्ग है, जहां जेएनजी कह रही है सवाल पूछोगे तो एंटी नेशनल कहलाओगे, किसान सवाल करेंगे तो खालिस्तानी। गाने में गौरी लंकेश की हत्या, पत्रकारों पर अटैक और सांप्रदायिक नैरेटिव का जिक्र भी हुआ है। ये गाना फासिस्ट रिजीम के खिलाफ है और एक्स पर लाखों व्यूज ले रहा है। कांग्रेस इसे जेएनजी की आवाज बता रही है, जबकि बीजेपी कह रहा है कि ये मैन्युफैक्चर्ड एंगर है। गाना कहता है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बंद करो, जनता की बात करो। क्या ये गाना भारत की नई पीढ़ी का मैनिफेस्टो बन जाएगा? प्रोटेस्ट में पुलिस लाठियां बरसा रही है, लेकिन युवा डटे हुए हैं। सरकार जीडीपी और जीएसटी की बात करती है, लेकिन भूखमरी और महंगाई पर चुप है। जेएनजी कह रही है हिंदू मुस्लिम बंद करो, रोजगार दो। क्या सरकार सुनेगी या दबाएगी? एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में मानवाधिकार उल्लंघन बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जेएनजी अब सवाल पूछ रहा है, कब तक लड़ाओगे? हमारे हित कब दोगे?
बांग्लादेश और नेपाल ने दिखाया कि युवा बदलाव ला सकते हैं। भारत में भी लद्दाख, उत्तराखंड, कर्नाटक के आगे प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। अगर आप जेनजी हैं तो कमेंट में बताइए, क्या आप सोचते हैं, क्या ये गाना सुनकर आपकी आवाज बुलंद हुई? वीडियो शेयर करें और अगली स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें। हिंद वॉइस पर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।